हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक डेप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि डेप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो डेप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों के पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे इन्वेस्टरों के पैसे सेफ रहते हैं। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी सेफ म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अब जो इन्वेस्टर एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं वो इस तरह के डेप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 3 साल तक के लिए अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। और इस म्यूचुअल फंड को एफडी का अल्टरनेटिव माना जाएगा, पर एफडी में एक गारंटी मिलती है कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगी। पर इन डेप म्यूचुअल फंड में ये मार्केट के ऊपर आधार रखेगा। अगर मार्केट अप एंड डाउन होगा तो आपको पैसे को भी अप एंड डाउन और नुकसान और प्रॉफिट हो सकता है। क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग्स और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 7.3%, 3 साल में 9.4%, 5 साल में 8.9% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इसने 9.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो म्यूचुअल फंड के रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो अब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और उसके रिटर्न्स ज़रूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर ले ले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। 25 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 49.4 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 49.4 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड को फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0% है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे अपने पैसे को निवेश कर सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। अगर इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 20,000 करोड़ 15 रुपीज़। इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और अच्छा खासा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.39%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब इस एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को फ़ायदा होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपये की SIP स्टार्ट की हुई है और अगले 3 साल तक आप अपने इस 1000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू चालू रखते हो, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 36,000 रुपीज़। तो अगर आपने इस 36,000 रुपीज़ का इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसके सामने आपको 41,306 रुपीज़ मिलते। अगर कैटेगरी एवरेज यानी कि इसी तरह के दूसरे डेप म्यूचुअल फंड में अगर आपने इस 36,000 रुपीज़ को निवेश किया होता तो उसके सामने आपको 40,175 रुपीज़ मिलते। अगर आपने इस 36,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको उसके सामने 40,026 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 36,000 रुपीज़ की अगर गोल्ड खरीदा होता तो उस गोल्ड की वैल्यू 43,087 रुपीज़ होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 86.82% पैसे को डेप्ट में इन्वेस्ट करता है। अब हम एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो डिबेंचर में 23.11%, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में 19.78%, गवर्नमेंट इंडिया सिक्योरिटीज़ में 16.12% और स्टेट डेवलपमेंट लोन में 13.7% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। टॉप डेप्ट होल्डिंग कंपनियां देखें तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी अच्छी खासी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है।
अब रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो मॉडरेट रिस्क में आता है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 86.82% पैसे को डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर जैसी सेफ जगहों पर इन्वेस्ट करता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 1.94%। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 101.94 रुपीज़ और कम से कम 98.06 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन को क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा और अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो मनीष बांठिया और निखिल काबरा जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानें तो 3 साल के बाद आप अगर अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर बेचते हो, उसके यूनिट को बेचते हो, तो आपको इन्फ्लेशन इंडिकेशन बेनिफिट मिलेगा। और इन्फ्लेशन इंडिकेशन बेनिफिट को बात करने के बाद जो भी रकम आपने कमाई होगी उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल के भीतर ही अपने पैसे को अगर निकालना चाहते हो तो आपने जो भी कमाया होगा उस कमाई हुई रकम जो भी इनकम टैक्स स्लैब में आती होगी उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स रेट देना पड़ेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे बताइए कि आप इस तरह के डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।